पहले मैं जब पहली बार पासपोर्ट बनवाया, दर्दनाक अनुभव था। पासपोर्ट बनवाने के दौरान मुझे लगा कि विदेश जाने का विचार ही छोड़ देता हूँ, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस था। लेकिन जब 10 साल पहले मैं उसको रिन्यू करवाने गया, इस बीच में काफ़ी चेंज हो चुका था। पता लगा कि पीएस के नाम की जगह वहाँ जाना है, पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है। तो मैं वहाँ गया, ऑनलाइन बुकिंग हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इसकी। टाइम स्लॉट मिल गया, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है सब कुछ हो गया, फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो मैं वहाँ गया, आईटीओ के पास पीएसके में गया। तो एक आदमी बाहर बैठा था, मैंने कहा भाई पीएसके में जाना, बोले हाँ यहाँ से अंदर जाइए। मैं अंदर गया, मैंने माहौल देखा, मैं बाहर वापस आ गया। मैंने कहा नहीं नहीं, पीएसके जाना है, पासपोर्ट बनवाना है। बोला यही है जी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, वहां कुछ लोग अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता भाई। फिर जब उस व्यक्ति ने 3-4 बार कहा, बोला सर कईयों को डाउट होता है, लेकिन सच में यही बनता है, आप जाइए अंदर। मैं गया, मैंने बड़ी हिम्मत से एक, वो जो केबिन्स होते हैं वहाँ छोटे छोटे, क्यूबिकल्स बोलते हैं उनको ना, एक क्यूबिकल में एक कोई व्यक्ति बैठा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा पासपोर्ट यहीं बनता है? बोले हाँ सर यहीं बनता है, बैठिए। अब तीसरा डाउट, उसने कहा बैठिए। ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरकारी ऑफिस में कोई कहेगा बैठिए। फिर बैठा, मैंने कहा कहाँ जाना होगा? बोले सर कहीं भी हो जाएगा, यहीं कर लेते हैं। आप समझ रहे, झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। फिर उसने कुछ कुछ किया, बायोमेट्रिक कुछ मार्क्स लिए, सब कुछ किया। आधे घंटे बोला सर हो गया, बस एक बार ऊपर जाना है, वहाँ बस आपको एक बार वो अधिकारी हैं अटेस्ट करेंगे, फिर आपका काम हो गया पूरा। मैं इतना खुश हो चुका था, मुझे साक्षात स्वर्ग की अनुभूति हो रही थी कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। फिर मैं ऊपर गया, वहाँ एक लंबी लाइन थी। तब तक मैंने 2-4 लोगों से पूछा, वो भी डाउट में थे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं सर, ये प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ये मामला है। तो अब ये सरकार नहीं कर रही, प्राइवेट कंपनी कर रही है, और टीसीएस के पास शायद वो काम था। तो मैंने कहा अब क्या करना? बोले अब जो फॉरेन मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं वो आपसे बात करेंगे, बस चेक करेंगे कि डिटेल सही है कि नहीं है, फिर ठप्पा लगा देंगे तो हो गया। मैंने ठीक है। वहाँ नंबर 1 घंटे बाद आया, तो मुझे कुछ कुछ होम फीलिंग होने लगी कि मैं अपने घर में ही हूँ। अंदर गया तो मैं हरियाणा से हूँ, साक्षात एक हरियाणवी देवदूत बैठा हुआ था अंदर। हरियाणा में सबसे अच्छी बात है कि वहाँ सम्मान सूचक शब्द है ही नहीं हमारी भाषा में। ना 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 ऐसा, ना ऐसा शब्द है, ना ऐसा भाव है। तो वहाँ मैं गया, मैं तो नीचे वाले भाव में था कि बहुत सम्मान से बात होने वाली है। तो वहाँ मैं गया, मुझे लगा बैठने को बोलेंगे, तो उन्होंने नहीं बोला। उनका पहला सवाल था क्यों जाना है बाहर? बोले बाहर क्यों जाना चाहते हो? तो मैंने कहा घूमने के लिए जाना है। तो 2-3 बार ऐसी ऐसी बात बोल के फोटो मिलाई अच्छी से, तू ही है ना, तू ही है ना? मैंने कहा हाँ मैं ही हूँ भाई, मैं ही हूँ। मैंने बोले ठीक है जा, ठप्पा लगाया जा। तो मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, मैं अपने देश में ही हूँ, और वो संक्रमण चल रहा है। एक दिन में थोड़ा ना चेंज होता है, चेंज धीरे धीरे होता है, एक दिन में कहाँ चेंज होता है, समय लगता है चेंज होने में। ब्यूरोक्रेसी का कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, इसका एग्जाम्पल पिछले 10-20 साल में अगर आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन सरकार ने क्या किया, पासपोर्ट बनाना आसान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस जब मैंने पहली बार सोचा बनवा लूँ, और मैं हरियाणा में था, तो मैंने उनसे पूछा कैसे बनता है? बोले नाम बता दो भेज देंगे। तो मैंने कहा नहीं, आना तो होता होगा, गाड़ी चला के। अरे क्या गाड़ी चलाओगे, नाम भेज दो। फिर पता लगा इतना ही नहीं है, आप देश में किसी भी जिले से बनवा सकते हैं यहाँ बैठे बैठे। बस आपको नाम बताना है और एक तय राशि देनी है, बन किया जाता है। ड्राइविंग टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता है। तो उस समय ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, मेरे अपने ज़िले से बना, बाहर से नहीं बना। और वो बना 40 की उम्र तक के लिए, क्योंकि तब नया कंसेप्ट है कि 40 की एज तक के लिए बनेगा, क्योंकि 40 में आदमी थोड़ा सा उसको देखने में दिक्कत होती है, फिर से टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं दिल्ली का निवासी हो गया, तो मैं दिल्ली के ऑफिस में गया इसी भाव से कि जाना है, बन जाएगा। तो मैंने जाके लाइसेंस बनवाना है, तो पता लगा कि ऐसे नहीं बनता है, टेस्ट होता है।
वो भी 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है कंप्यूटर पे, एक होता है चला के दिखाना होता है। मुझे उम्मीद थी कि मैं वहाँ लाइन में खड़ा हूँ, कोई ना कोई साइड से आके बोलेगा मेरे टेस्ट की हो जाएगा, आ जाओ साइड में, पर कोई नहीं आया। टेस्ट की डेट आई। टेस्ट क्या है, कंप्यूटर पे आपको जाना 10 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन भी क्या पूछते हैं, अगर ऐसा एरो है तो कहाँ मुड़ना है, इस तरह के सवाल पूछते हैं, मुश्किल सवाल नहीं पूछते। तो मुझे तो बच्चों वाला टेस्ट होगा। मैंने बाहर देखा उसके 10-20 लोग वहाँ पर एक किताब को वैसे ही पढ़ रहे जैसे यूपीएससी के एग्जाम से पहले बच्चे पढ़ते हैं। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या टेस्ट है अंदर। एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई, बोली आपका पहला अटेम्प्ट है? तो मैंने पूछा इसमें भी अटेम्प्ट होते हैं क्या? बोली हाँ, मेरी मम्मी का 7वां है आज। और एक महिला थोड़ी दूर धार्मिक भाव से किताब पढ़ रही है और साथ में वो धार्मिक कुछ कृत्य ऐसे ऐसे कर रही है कि हे भगवान इस बार करवा देना किसी तरह से। तो मुझे घबराहट हुई, क्या टेस्ट होता होगा। तो अंदर गए, अलग अलग कंप्यूटर है। मैं देख रहा था कि कहाँ खेल हो सकता है। कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है तो वहाँ भी खेल नहीं हो सकता। हर कंप्यूटर के सामने कैमरा लगा हुआ है। आप जैसे कंप्यूटर पे जाएंगे सबसे पहले आपकी फ़ोटो आपको दिखेगी उस पर, तो तय हो गया कि आप ही बैठे हुए हैं। फिर क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं लगभग 10 में से। जैसे 6 ठीक होंगे टेस्ट बंद हो जाता है, उसमें टॉप नहीं करना होता। मतलब अगर पहले 6 ठीक हो गए 7वां आएगा ही नहीं, बोलेंगे हो गया आप जाओ। तो मेरा शायद 7वें 8वें में 6 हो गए, तो उसमें आ गया कि आपका हो गया जाओ। तो आसपास लोगों ने इस भाव से देखा क्या बात है यार, आपका तो हो गया। मुझे पहली बार लगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना इतना ट्रांसपेरेंट काम हो सकता है। फिर मैं बाहर गया, मैंने कहा अब क्या करना है? बोले आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। 2-3 दिन के बाद बोला कि एक बाइक और एक कार लेके आ जाना। तो फिर मैं पहुंचा उस दिन बाइक और कार लेके। मतलब अकेले कैसे लेके जाऊंगा, 1-2 लोग साथ में थे। तो बोले कार चला के दिखाओ, तो कार चला के दिखाई तो कार पास हो गया। अच्छा वहाँ कैमरा लगा हुआ है, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो रिकॉर्डिंग मेरे अकाउंट में अटैच होने वाली है, ताकि बाद में जब सवाल उठे तो रिकॉर्डिंग दिखाई जा सके कि ये इस व्यक्ति की ड्राइविंग की रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है प्रशासन में? तकनीक से। फिर बोले बाइक से जाओ, मैं बाइक से गया। आगे से मुड़ के आना था, एक जंगल जैसी जगह थी। आया वापस तो बोले आप फेल हो गए। तो जबकि मैं गिरा भी नहीं था, बाइक से मैं आराम से आ गया था, बाइक का मेरा अच्छा खासा अनुभव था। तो मैंने पूछा कि क्यों फेल हो गए? बोले अपने इंडिकेटर नहीं दिया। जंगल के अंदर घूम के आना था ऐसे। मैंने कहा इंडिकेटर किसको देता मैं? बोले ये सब नहीं पता हमें, रूल इज रूल। तो फिर 1 महीने बाद फिर गया मैं, फिर बाइक चलाई। इस बार बोले इंडिकेटर इतना अच्छे से दिया सब कुछ। मक्खी भी मेरी, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया उसको कि भाई तुम टेंशन मत लेना। और फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम सड़क पर बाकी लोग भी इस परीक्षा से गुजर के आ रहे होंगे। वरना सड़क पे हमेशा ही खतरा होता है कि 100 में से 90 का लाइसेंस घर पे आया होगा और ये यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे आसपास ही। और क्या पता और क्या पता कि अब बाइक चला रहे हो वो ट्रक में प्रैक्टिस कर रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना।